ऐसा था कि 20-20 किलोमीटर मेरे को साइकिलिंग करके कवर करना पड़ता था। वो डिसाइडेड था कि कुछ भी करना है एक ही इसमें निकलना है, बिकॉज इतना फाइनेंशियल भी बैकअप था नहीं। और एक बार सीए में ऐसा कि अटेम्प्ट चालू हो गए तो तुम लोग 10 अटेम्प्ट भी दोगे तो नहीं होगा। सो मेरा फाइनेंशियली तो पहले इतना स्ट्रांग नहीं था। फिर जैसे जैसे जॉब चालू हुआ तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चालू हुआ। सो माय नेम इज़ पुष्कर। मेरी पुणे बेस्ड हूँ मैं। मेरे फैमिली में इतना कोई पढ़ा लिखा है नहीं। इतना क्लियर था कि साइंस नहीं लेना है, साइंस नहीं लेना है तो ऑप्शन एक ही है कॉमर्स। फिर कॉमर्स में क्या करना है तो ऑप्शन एक ही सीए। तो इसी क्रोनोलॉजी से सीए स्टार्ट किया। सीए स्टार्ट किया क्या रहता है कुछ नहीं पता था। शुरुआत में बहुत स्ट्रगल हुआ, बिकॉज फैमिली में कोई गाइड करने के लिए नहीं है, क्लोज रिलेटिव में कोई गाइड करने के लिए है नहीं। दोस्त वगैरह थोड़े बहुत पहचान से स्टार्ट किया था। सो सीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने थ्रू आउट क्लियर किया। क्लासेस वगैरह की भी इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं थी। बहुत टाइम मैंने ऐसा था कि 20-20 किलोमीटर मेरे को साइकिलिंग करके कवर करना पड़ता था। एंड क्लासेस कवर करके आई इंश्योर कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं निकल जाऊँ। वो डिसाइडेड था कि कुछ भी करना है एक ही इसमें निकलना है, बिकॉज इतना फाइनेंशियल भी बैकअप था नहीं कि ज़्यादा टाइम निकाल सके। तो 2014 आई क्लियर्ड, नवंबर 2014। तो उसके बाद फर्स्ट 3 साल आर्टिकलशिप की थी मैंने, जो सीए में कंपलसरी रही थी। एक छोटे फर्म से की थी, लोन करेंट कंपनी करके, एकदम बहुत ही स्मॉल, 3-4 पार्टनर्स रहेंगे, ऐसे 10 लोगों का स्टाफ रहेगा वहाँ से। तो उसके बाद रियल में प्रॉब्लम चालू है। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में होने के बाद भी ऐसा था कि जॉब अच्छी नहीं मिल रही थी। तो बिकॉज बहुत से क्या होता है कि लोग अच्छे अच्छे जगह से आर्टिकलशिप करते हैं बड़े फर्म से, तो उनको इजीली मिल जाता है जैसा चाहिए उस टाइप से। और छोटे फर्म से की थी तो लैंग्वेज स्पीकिंग, देन एक्सेल स्किल्स वगैरह वो बहुत डेवलप करने में टाइम लग रहा था। चैलेंजिंग बोलूँगा कि एक बार अगर डिसाइड कर लिया तो इतना नहीं है। तुम अगर गोल डिसाइडेड है कि तुमको बनना ही है सीए, तो डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं रहेगा, तो इतना चैलेंज नहीं रहेगा। बट वो डिसाइडेड चाहिए कि तुम लोग को डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे क्या आर्टिकलशिप में, टाइम पास करना है, इधर उधर घूमना फिरना है, तो वो नहीं होगा। और एक बार सीए में ऐसा कि अटेम्प्ट चालू हो गए तो तुम लोग 10 अटेम्प्ट भी दोगे तो नहीं होगा। तो वो इंश्योर करना पड़ता है कि फोकस रह के तुम्हारी स्टडीज़ वो इस हिसाब से प्लान करो। तो 6 महीना जो मेरे स्टडीज़ के थे, मैं घर से हार्डली 8-10 बार बाहर निकला रहूँगा। 6 महीना पूरा लॉक था मैं, सिंस मैंने क्लासेस वगैरह भी बहुत नहीं किए थे ठीक से, तो सेल्फ स्टडी का बहुत रिलाय था उस पर। सो जॉब के लिए मैंने ऑलमोस्ट 2 महीना सर्च किया रहेगा। मेरे को जो प्रोफाइल चाहिए थी उस हिसाब से मिल नहीं रही थी। तो मैं इनिशियली जो बिग फोर करके बोलते, जो बड़े फर्म्स है, उसमें ट्राई करा था, उसमें भी नहीं हुआ। तो फिर मेरे को एक मिड साइज फर्म में मिला था वीडियो में, इन द ऑडिट डोमेन। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट में करता था, 1 साल वो किया। उसके बाद मेरे को फिर बड़े फर्म्स के अपॉर्चुनिटीज ओपन हुए, फिर मैंने स्विच किया। ऑलमोस्ट सेम पोजीशन में मुझे फर्स्ट ईयर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। फिर उसके बाद एक बार मैं वो बिग फोर के इसमें चला गया, तो मैं केपीएमजी में था फॉर 6 ईयर्स। तो उसमें मैं फिर एकदम जूनियर लेवल से ज्वाइन होकर मैनेजर लेवल तक पहुंच गया था। और वहाँ पे मैं बड़े बड़े ऑडिट्स किए, मतलब वन लिस्टेड कंपनी, वन ऑफ द टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी, उसका भी मैंने ऑडिट किया था लास्ट 1-2 साल में। तो फिर एक बार फिर वो हायरार्की बढ़ना चालू हो गई, उस हिसाब से एक्सपीरियंस और नॉलेज बहुत बिल्ड होने लगा। 6 साल में वो फर्म में था। उसके बाद मैंने प्रोफाइल चेंज किया कोविड के वजह से। अभी पुणे में कैसा है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ इनिशियली नहीं रहती, बट कोविड के टाइम सिंस वर्चुअल चालू हो गया तो अलग अलग प्रोफाइल आना चालू हुए। तो अभी मेरी जो प्रोफाइल है दैट इज़ मर्जर एंड एक्विजिशन रिलेटेड। सो वन ऑफ द नीश एरिया है इसमें, सीए के प्रोफाइल में, जिसमें बेसिकली एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर करेगी तो उसके रिलेटेड तुमको एसेस करके देना पड़ता है कि क्या रहेगा लॉन्ग टर्म में, विजिबिलिटी, प्रॉफिट होगा तुम लोगों को लेके, क्या रहेगा हिस्टोरिकली कैसा है कंपनी का। सो वन ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटीज़ इन पुणे जो मुझे मिली थी, जो मैंने ग्रैब कर ली। सो मेरा फाइनेंशियली तो पहले इतना स्ट्रांग नहीं था। फिर जैसे जैसे जॉब चालू हुआ तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चालू हुआ। एक एक चीज़ घर में, जैसे कुछ खर्चा उठाना है, करना है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, तो एक एक करके अभी वो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चालू हुई है। सो प्रोफेशनली तो अभी सिंस ये अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है तो इसमें और थोड़ा कैप्चर करके एक्सपर्टीज बिल्ड करनी है, सो दैट इंडिपेंडेंटली भी कुछ हैंडल करना ही रहेगी चीज़ें तो कर सकेंगे उस हिसाब से। और पुणे में ऐसा कोई प्रोफाइल है नहीं, तो
पुणे में ऐसा कुछ अलग से खुद से कर सकते तो ट्राई कर सकते हैं। सो ऑब्स्टेकल्स, सीए क्वालिफाई होने के बाद मैं ज़्यादा बोलूँगा, और सीए होने के टाइम भी, बिकॉज क्लासेस वगैरह करना, शेड्यूल तुम्हारा मैनेज करना वो डिफ़िकल्ट रहता था। सो तुम्हारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे तो तुमको सब मैनेज करना था, स्टडीज़ प्लान करने थे, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो रिसोर्सेज कहाँ से यूज़ करना है कुछ नहीं वो पता नहीं है, तो सर्च करके खुद से ही डिसाइड करके करना पड़ता था, वो स्ट्रगल था। और क्वालिफाई होने के बाद भी जब तुम लोग जाते हो बड़े एनवायरनमेंट में और तुम्हारी बैकग्राउंड वैसे है नहीं, तो तुम्हारा वो एक कॉम्प्लेक्स भी क्रिएट होता है कि अरे ये लोग को ये सब आता है, देन बाहर बिहेव भी कैसा करना है ये अपने को पता नहीं है, कैसा रहना है, वो सब डेवलप होने में टाइम लगता है। और वो लर्निंग अच्छा रहता है इन अ वे, बिकॉज तुम अभी जब 6-7 बार बाकी लोगों को सिमिलर पोजीशन में देखते हो कि तो हम रिलेट कर पाते हैं और उनको हेल्प करने को तुम सुमोटो कर लेते हो कि नहीं ये अपने पोजीशन भी ऐसा ही था, तो यू कैन गाइड सम पीपल एंड सिमिलर पोजीशन पे तुम उनको भी ले जा सकते हो। राइट डिसीजन करना तो मैं ये बोलूँगा, रॉन्ग डिसीजन तो कुछ रहता नहीं है, तुम्हारे ऊपर है वो, तो तुम कैसा कोई भी डिसीजन को राइट क्रिएट कर सकते हो, तो रिग्रेट करने जैसा तो कोई अभी तक डिसीजन नहीं है। लाइफ में मेन चीज़ यही है कि तुम लोग डिटरमाइन रहने चाहिए तुमको जो चाहिए वो चीज़ में। अगर तुम लोग एक बार गोल डिसाइड कर लोगे कि तुमको पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो तुमको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता वो मिलने के लिए। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, थोड़ा टाइम लगेगा। तुम लोग आज के ज़माने में मैं ये देखता हूँ लोग बहुत कंपेयर करते दूसरे दूसरे को, सोशल मीडिया ये हो, मेरा दोस्त को ये हो, उससे तुम लोग एक बार बाहर आ जाओ, तुम्हारा गोल डिसाइड करो तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है, तो तुमको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, और तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल तुम्हारा है, वो दूसरे पे डिपेंड करेगा तो तुम कभी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे।